नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन कर क्या रहा है, अभी के टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है और क्या प्रोबेबिलिटी है और किस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में विस्तार में बातें करेंगे ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाओ ढंग से और उसके हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करो, है ना। तो 4 घंटे में अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको साफ साफ दिखेगा कि मार्केट इधर हायर हाइज फॉर्मेशन कर रहा था, अब लोअर हाइज फॉर्मेशन कर रहा है एंड दिस इज द सपोर्ट एरिया ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो अगर मार्केट ब्रेक कर देता है 101,300 का लेवल 4 घंटे में और कैंडल क्लोज हो जाती है नीचे, तो इसके पास कोई ऐसा लेवल नहीं है जहां पे मार्केट सस्टेनेबिलिटी दिखा के पंप हो जाए। ऐसे एक्चुअली है तो है, लेवल है तो सही, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियोज में इट विल नॉट रिस्पेक्ट दिस लेवल, इट विल ट्राई टू गो डाउन। ठीक है, सो इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, अब 4 घंटे पता लग गई आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन अ 1 आवर टाइम फ्रेम व्हाट द मार्केट इज डूइंग। मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस एरिया। ठीक है, एट द सेम टाइम फ्रेम 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान से देखते हो तो मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस एरिया। एट द सेम टाइम फ्रेम मार्केट इज मेकिंग सम इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। अब ट्रेड कैसे कर सकते हो आप, है ना। देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको मार्केट दिखेगा कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब सपोर्ट अगर टूट जाता है, ठीक है, मान लो लेट सपोज कि ये बॉटम ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, सो आपने वेट करना है रिट्रेसमेंट का, हो जाए तो शॉर्ट ले लो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करोगे, तो मार्केट में आप वेट करोगे कि ट्रैप तो नहीं है कहीं है। ठीक है, अगर ट्रैप नहीं है तो ब्रेकआउट एंड देन फिर आप एक लॉन्गिंग सेटअप ले सकते हो। और लॉन्गिंग सेटअप कहाँ तक के लिए लोगे पता है, वो लोगे यहाँ तक के लिए जो कि है 104,300 के आसपास। दैट्स इट, क्योंकि ये पूरा सप्लाई की तरह काम करेगा मार्केट के लिए, ये पूरा सप्लाई की तरह काम करेगा और इसी सप्लाई से फिर से मार्केट गिरने की कोशिश करेगा। तो यू शुड कीप योर आइज ऑन दैट कि अगर मार्केट इधर से पंप भी करेगा तो ये सप्लाई है। अब जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, कंटिन्यूअस मोमेंटम नहीं जाएगा ऊपर की साइड, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो बिटकॉइन की ये कहानी थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम। तो इथेरियम की अगर बात करते हो डेली टाइम फ्रेम पे, इथेरियम हैज ब्रोकन द एरियाज एट द सेम टाइम फ्रेम 4 आवर टाइम फ्रेम में। इसको भी देखोगे तो ये भी ट्रेंड लाइन तोड़ चुका है, बॉटम भी तोड़ चुका है। अब इथेरियम के बॉटम ब्रेकडाउन करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इथेरियम का कोई जात धर्म नहीं होता भाई। बिटकॉइन जो करेगा सो ये करेगा। ठीक है, अब इसमें रिट्रेसमेंट होगा तो कहाँ तक हो सकता है, इसका रिट्रेसमेंट यहाँ तक हो सकता है जी। ठीक है, इस एरिया तक जो कि है नियर अबाउट 3284 के आसपास का एरिया। ठीक है, कंटिन्यूस डंपिंग होगी तो कहाँ तक गिर सकता है, ये गिर सकता है जी यहाँ तक। ठीक है, 3000 के लेवल तक, ध्यान रखना उस चीज़ का। तो रिट्रेसमेंट के लिए आ जाने दो इसको प्यार से, जब आ जाए फिर शॉर्टिंग कंडीशन बनाओ। अगर लॉन्ग कंडीशन बनाना है तो रिट्रेसमेंट जहाँ से होगी उसका ही ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट एंड पंपिंग होने की कोशिश करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट गोल्डी। तो गोल्डी की बात करोगे तो गोल्डी इज बुलिश इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। एट द सेम टाइम फ्रेम वो थोड़ा सा बेरिश भी हो रहा है, बेरिश नहीं हो रहा, वो डिमांड एरिया तक आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लो इसका डिमांड कहाँ बैठ रहा है अब। ठीक है, एक्चुअली डिमांड यहीं बैठ रहा था जहाँ से मार्केट में पंपिंग देखने को मिल रही है। अगर मैं सारी चीज़ें हटाऊं तो ये बैठ रहा है सर डिमांड, एंड इस इधर से ही पंपिंग देखने को मिल रही है। नाउ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अ लॉन्ग साइड ट्रेड। हाउ कैन यू डू दैट? ठीक है, यू शुड वेट फॉर दिस एरिया। ठीक है, लेट द मार्केट कम टू दिस एरिया जो कि है 2752 के आसपास का एरिया। अगर मार्केट इसको ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर शॉर्ट की तरफ देख लेना। अगर ये ब्रेकडाउन नहीं होता तो इधर से एक लॉन्गिंग सेटअप बन सकती है आपके लिए, एक लॉन्गिंग सेटअप इधर से बन सकती है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोलानाच कि सोलानाच क्या कर रहा है अभी के टाइम फ्रेम पे। सोलानाच की अगर बात करते हो आप तो सोलानाच में मार्केट में एक डंपिंग देखने को मिल रही है। डंपिंग से मेरा मतलब है कि मार्केट का ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट फेलियर हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये जो ब्रेकआउट हुआ था ना 4 घंटे में, ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया जी, डबल टॉप बना गया वो। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी सेम चीज़, ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, नीचे कंटिन्यूस मोमेंटम हो सकता है, प्रोबेबल है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में इट इज़ डूइंग द सेम थिंग, बट एट द सेम टाइम फ्रेम अगर इसमें भी सारी चीज़ें हटाऊं तो ये भी रिस्पेक्ट करेगा इस डिमांड को। मे बी अगर करता है तो ठीक है, नहीं कर पाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब अगर नहीं करेगा तो बॉटम ब्रेकडाउन करेगा और गिरेगा तो कहाँ तक गिर सकता है, 186 के आसपास तक का एरिया, दिस एरिया, सॉरी 215। अगर कंटिन्यूस डंपिंग और ज़्यादा कंटिन्यूस डंपिंग होती है तो 180 के आसपास का एरिया होगा, 180, हाँ 186 के आसपास का एरिया। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सी यू टुमारो।